निश्चित रूप से यहां एक विस्तृत एआई जनित काल्पनिक कहानी है जिसका शीर्षक द थ्री ट्रायल्स है। गहरी दुनिया, निर्माण, जादू, भावना और रहस्य के साथ द थ्री ट्रायल्स एक लंबी काल्पनिक कहानी। प्रस्तावना: एलारियन की भूमि। बहुत समय पहले एलारियन की जादुई भूमि में जादू पृथ्वी, आकाश और हर जीवित प्राणी के हृदय से नदियों की तरह बहता था। एलारियन के केंद्र में ट्री ऑफ खड़ा था, अनंत काल, जिसके सुनहरे पत्तों ने जीवन और समय का संतुलन बनाए रखा। लेकिन एक दिन अंधेरा भूमि में रेंग गया। एक छाया जिसे शून्य राजा के रूप में जाना जाता है, जो पेड़ को भ्रष्ट करना चाहता था और सभी को नियंत्रित करना चाहता था। एलारियन। दुनिया की रक्षा के लिए पेड़ ने एक महान जादू डाला, राजा को दुनिया के आवरण से परे फंसाया। फिर भी सदियों के गुजरने के साथ मुहर कमजोर हो गई। पेड़ की शक्ति को बहाल करने और रखने का एकमात्र तरीका अंधेरे को दूर करने का रास्ता उस व्यक्ति के साहस से था जो हृदय की 3 परीक्षाओं को पास कर सकता था। लेकिन किसी ने भी प्रयास करने की हिम्मत नहीं की जब तक केल, जो ब्रिमरीज गांव का अनाथ लड़का था, आगे नहीं आया। केल अंतिम कक्ष में प्रवेश किया। एक चमकता पेड़, अनंत काल के वृक्ष का एक पौधा, उसके सामने खड़ा था। उसकी जड़ों में मेरियल पीली और फीकी पड़ रही थी। केल, उसने हाँफते हुए कहा, वृक्ष को जीवन चाहिए, मेरा या तुम्हारा, हमारी इसकी शक्ति बहाल करने के लिए चुने। केल का दिल टूट गया। वह खुद को बचा सकता था, उस दुनिया को देखने के लिए जीवित रहे जिसे वह प्यार करता था, या पेड़ को ठीक करने और एलारियन को बचाने के लिए सब कुछ त्याग दे। उसके आंसू झड़ पर गिरे। मेरी जान ले लो, केल ने फुसफुसाया। दुनिया को जीने दो, आशा रहने दो। कक्ष हिला, पेड़ से प्रकाश निकला। लेकिन फिर एक चमत्कार। पेड़ की आवाज हवा में गूंजी, एक हृदय जो इच्छुक है, सब कुछ देने से कुछ नहीं खोएगा। आपके बलिदान ने शाश्वत प्रकाश को जगाया है। काइल घुटनों पर गिर गया क्योंकि पेड़ की शक्ति ने एलारियन को बहाल कर दिया। मेरियल हिल गई, उसके चेहरे पर जीवन लौट आया। एक संगमरमर का द्वार एक दर्पण जैसी झील की ओर खुला। उसके प्रतिबिंब में केल ने अपना चेहरा नहीं देखा, बल्कि हर झूठ जो उसने कभी बोला था, हर सच्चाई जिसे उसने दफनाया था। आवाज ने कहा, अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार करो या बनो भ्रम के लिए। केल ने देखा कि उसका शर्मिंदगी कैसे सामने आई। अपने खोए हुए माता पिता पर उसका गुस्सा, गांव के बच्चों की ईर्ष्या, वे क्षण जब उसने भाग जाने की इच्छा की थी। आंसू उसके चेहरे पर बह गए। मैं टूटा हुआ हूं, मैं दोषपूर्ण हूं, लेकिन मैं वास्तविक हूं। झील में लहरें आईं। उसकी परछाई मुस्कुराई, मजाक में नहीं बल्कि शांति में। पानी से एक क्रिस्टल का टुकड़ा उठा, सत्य का रत्न। दूसरी परीक्षा पास हो गई। केल बदलते हुए छायाओं के एक कक्ष में चला गया। परीक्षणों की आवाज गूंजी, अपने सबसे गहरे डर का सामना करो या हमेशा के लिए भस्म हो जाओ। छायाएं भयानक रूपों में मुड़ गईं। ब्रिमरेक का जलना। मेरियल मर रही है, पेड़ खंडहर में गिर रहा है। केल कांपते हुए अपने घुटनों पर गिर गया। लेकिन फिर उसे मेरियल के शब्द याद आए, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह इसके बावजूद उठने की ताकत है। ईएल खड़ा था, मुझे डर है लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। छायाएं कांच की तरह टूट गईं। कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। एक चांदी का पेंडेंट नीचे तैरता हुआ आया, निडरता का प्रतीक। पहला ट्राई एल पारित किया गया था। गहरे अंदर लायरा एक अजीब प्राणी से मिली, सुनहरी आंखों और चांदी के फर वाली एक लोमड़ी। इसने उसके दिमाग में बात की। मैं ओरेन हूं, सपनों का संरक्षक। लोमड़ी ने कहा, कोई इंसान इस जगह में 1000 साल से प्रवेश नहीं किया है। 3 साल। लायरा ने सिर झुकाया। मैं अपने माता पिता को ढूंढ रही हूं, क्या वे यहां हैं? आपने माता पिता को ढूंढ रही हूं, क्या वे यहां हैं? ओरेन ने आह भरी। हां और नहीं, वे ड्रीम रील में फंसे हुए हैं।
जीवन और मृत्यु के बीच एक जगह, क्योंकि उन्होंने जंगल के प्राचीन नियम, उन्होंने वन का हृदय चुराने की कोशिश की। लायरा हाँफ गई। मैं केवल उन्हें बचाना चाहती हूं, कुछ चुराना नहीं। ओरेन ने उसे घूर कर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। अगर तुम सचमुच ऐसा कहती हो तो तुम्हें इसे पूरा करना होगा। 3 परीक्षणों से उनकी आत्माओं को मुक्त करें, लेकिन सावधान रहें। विफलता का अर्थ है कि आप हमेशा के लिए उनसे जुड़ जाएंगे। लायरा खड़ी हो गई। मैं स्वीकार करती हूं। केल अनंत काल के वृक्ष के नीचे जागा, लंबा, मजबूत, सुनहरे आंखों के साथ पुराने रक्षकों की तरह। निडरता का प्रतीक, सत्य का रत्न और बलिदान का आशीर्वाद उसकी छाती पर चमक रहा था। वह अब अनाथ लड़का नहीं था, वह केल था, वृक्ष का संरक्षक, एलारियन का रक्षक। उस दिन से अंधकार भूमि से भाग गया। शून्य राजा का कारागार हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। फूल खिले, नदियां चमक उठीं और आकाश प्रकाश से गा उठा। और जब ब्रिमरीच के बच्चों ने उनसे 3 परीक्षणों के बारे में पूछा तो केल ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, डर, सच्चाई और बलिदान सच्ची ताकत की जड़ें हैं। टीएच, आशा है कि जब आपका समय आएगा तो आप उन्हें अपने दिलों में पाएंगे। उपसंहार, कथा जीवित है 1000 साल बाद। एलारियन के लोग अभी भी उस लड़के की कहानी सुनाते हैं जिसने 3 ट्रिया पास किया। उसका नाम हर सूर्योदय, हर गीत, हवा की हर फुसफुसाहट में जीवित है। और कहीं अनंतता के वृक्ष के नीचे कायल की आत्मा मुस्कुराती है, देखती हुई, रक्षा करती हुई, हमेशा के लिए। बहुत समय पहले एल्डोरिया के प्राचीन साम्राज्य में एक किंवदंती थी, जो कोई भी सत्य, साहस और बुद्धिमत्ता की 3 परीक्षाएं उत्तीर्ण करेगा, वह सोई हुई शक्ति को जगाएगा और लोगों का संरक्षक बन जाएगा। सदियों से कई लोगों ने कोशिश की और असफल रहे। परीक्षण घातक थे और कोई नहीं जानता था कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। लेकिन फिर एरेन आया, एक विनम्र लोहार का बेटा जिसके पास कोई तलवार नहीं थी, कोई धन नहीं था और कोई जादू नहीं था, सिर्फ एक शुद्ध, एक हृदय और एक अटूट भावना। पहला परीक्षण, सत्य का परीक्षण। एरेन एक भव्य संगमरमर के हॉल में प्रवेश किया। एक चांदी की आवाज गूंजी, पहले परीक्षण को पास करने के लिए आपको सत्य बोलना होगा, भले ही वह टूट जाए। एक्सयू। एक जगमगाता दर्पण उसके सामने उठा। इसमें एरेन ने दर्शन देखे। उसके पिता जिन्होंने हमेशा कहा कि एरेन कमजोर था, उसके दोस्त जिन्हें संदेह था कि वह जीवित वापस आएगा, उसका प्यार। एलिराजो गुप्त रूप से चाहती थी कि वह ठहरना, मौत का जोखिम नहीं लेना। दर्पण फुसफुसाया, हमें बताओ एल्डोरिया के एरेन, तुम अभिभावक की शक्ति क्यों चाहते हो? एरेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह झूठ बोल सकता था महान दिखने के लिए, लेकिन वह सच्चाई जानता था। मैं चाहता हूं एक लोहार के बेटे से ज्यादा कुछ बनने के लिए, उसने धीरे से कहा। मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं मायने रखता हूं, अपने लिए, गौरव या धन के लिए नहीं। मुझे डर लगता है, लेकिन मैं बहादुर बनना चाहता हूं। हॉल हिला, दर्पण सोने जैसा चमक उठा। ट्रूथ ने स्वीकार किया। अरेन एक अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। एक जानवर इंतजार कर रहा, थागलुम का शैडो सर्प, जो डर से बना था। उसने फुफकारा, अपने सबसे गहरे डर का सामना करो या खा जाओ। अचानक अंधेरे ने उसे दर्शन दिखाए। उसका गांव जल रहा है, उसके पिता मर रहे हैं, एलिरा चिल्ला रही है, हमेशा के लिए खो गई। एरेन ने अपने घुटनों को झुकते हुए महसूस किया। सर्प और करीब सरका। उसने अपनी छाती को पकड़ा, जोर से सांस ली। यह सब वास्तविक नहीं है, उसने जोर से कहा। मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा। वह आगे बढ़ा, पशु के जबड़ों में। सर्प जम गया, हानिरहित प्रकाश में बिखर गया। प्राचीन एल्डोरिया के राज्य में एक कथा 3 परीक्षणों की बात करती थी, सत्य, साहस और बुद्धिमत्ता। जो कोई भी उन्हें पास करता, वह सोई हुई शक्ति को जगाएगा और लोगों का संरक्षक बन जाएगा। सदियों से बहादुर योद्धा, महान राजा और शक्तिशाली जादूगरों ने कोशिश की थी
और असफल रहे थे। लेकिन अब एरेन नाम का एक साधारण लोहार का बेटा द्वारों पर खड़ा था। उसके पास कोई तलवार नहीं थी, कोई कवच नहीं था, कोई जादू नहीं था, केवल एक शुद्ध हृदय और एक सपना, यह साबित करने के लिए कि सबसे छोटा व्यक्ति भी महान बन सकता है। पहली परीक्षा। सत्य एरेन एक विशाल कक्ष में प्रवेश किया। उसके सामने एक चमकता हुआ दर्पण खड़ा था, जिसने कहा, सच्चाई से उत्तर दो या हमेशा के लिए असफल हो जाओ। एयर, तुम संरक्षक की शक्ति क्यों चाहते हो? एरेन डर महसूस करता था। वह झूठ बोल सकता था, कह सकता था कि यह राज्य की रक्षा करने या दुनिया को बचाने के लिए है, लेकिन गहराई से वह असली कारण जानता था। मैं एक काले से अधिक बनना चाहता हूं। मिथ के बेटे, उसने धीरे से कहा, मैं यह साबित करना चाहता हूं कि मैं मायने रखता हूं। मुझे कुछ न होने का डर है, लेकिन मैं इसे बदलना चाहता हूं। दर्पण गर्मजोशी से चमक उठा। सत्य स्वीकार किया गया। दूसरा परीक्षण। साहस अगला। कमरा अंधेरा और ठंडा था। छाया से निराशा का सर्प उठा, जो डर और अंधेरे से बना था। इसने फुफकार भरी और एरेन को उसके सबसे बुरे सपनों के दर्शन कराए। उसका गांव जल रहा था, उसके पिता मर रहे थे, उसके दोस्त एलिरा मदद के लिए पुकार रही है। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका मन मजबूत रहा। ये असली नहीं है, एरेन ने फुसफुसाया। मैं भागूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। वह सीधे सर्प की ओर बढ़ा। यह दहाड़ा डियोर हानिरहित प्रकाश में बिखर गया। साहस स्वीकार किया गया। तीसरी परीक्षा। बुद्धिमत्ता। अंतिम कक्ष में दो सुनहरे दरवाजों के बगल में एक बूढ़ा शिखड़ा था। एक दरवाजा रक्षक की शक्ति की ओर जाता है, दूसरा था अंतहीन अंधकार। बुद्धिमानी से चुने। एरेन हिचकिचाया। दरवाजे एक जैसे दिखते थे, कोई संकेत नहीं थे, कोई सुराग नहीं थे, सिवाय एक छोटे से विवरण के। शिकी छाया पीछे की ओर इशारा करती थी। एरेन मुस्कुराया। सच्चा रास्ता। ये दरवाजे नहीं है। वह मुड़ गया और वापस चला गया। अचानक प्रकाश का एक छिपा हुआ द्वार दिखाई दिया। बुद्धि स्वीकार की। जागृति। एरेन एक चमकते हुए वृत्त के केंद्र में खड़ा था। एक महान आवाज भर गई हवा में। तुमने 3 परीक्षण पास कर लिए हैं। तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति जागृत होती है। प्रकाश उसके शरीर में भर गया। जादू या हथियार नहीं, बल्कि ईमानदारी, बहादुरी और बुद्धिमत्ता की शक्ति। वापसी। एरेन वापस आ गया। एल्डोरिया के लिए नियत। एक शक्तिशाली योद्धा या जादूगर के रूप में नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी चीज के रूप में, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय नेता। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति तलवारों या मंत्रों से नहीं, बल्कि सत्य, साहस और बुद्धि से आती है। SDOM। उसका नाम पूरे देश में फैल गया। लड़ी गई लड़ाइयों के लिए नहीं, बल्कि रोके गए युद्धों के लिए, बहाल की गई आशा के लिए और बनाए रखी गई शांति के लिए। किसी ने भी उसे फिर से सिर्फ एक लोहार का बेटा नहीं कहा। वह अब गार्डिया था, राज्यों का एन, वह जिसने 3 परीक्षण पास किए,